बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई, बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आप हैं हम सबके भाग्य विधाता, भाग्य विधाता हो, भाग्य विधाता हो। आपकी तुलना में कोई न आता, कोई न आता हो, कोई न आता हो। माटी को सोना, माटी को सोना कर देने वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आपने एक हमें अचरज दिखाया, अचरज दिखाया हो, अचरज दिखाया हो। आबू की भूमि को तीर्थ बनाया, तीर्थ बनाया हो, तीर्थ बनाया हो। पर्वत पे स्वर्ग, पर्वत पे स्वर्ग उतारने वाले, आपका क्या कहना, आप
उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों।
ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 12 अगस्त 2021 के प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य हम सब सुनेंगे। आज का गीत बहुत सुंदर, बचपन के दिन भुला न देना। वास्तव में
अलौकिक बचपन अपने आप में एक बहुत सुंदर सुखद एहसास है। लौकिक बचपन भी हम सब ने जिया। उस समय की उस निर्बोध अवस्था को हम सभी ने अनुभव किया। लौकिक बचपन को भी जब दुनिया की आत्माएं भी याद करते हैं, उन सुखद स्मृतियों में जाते हैं, तो मन रोम रोम खुश हो जाता है। समझ सकते हैं कि भगवान की गोद पाकर, भगवान का बच्चा बनकर वो अलौकिक जन्म, वो अनुपम गोद, भगवान की वो छत्र छाया, भगवान का वो प्यार याद करो। अपने अलौकिक जीवन का वो प्रारंभिक काल, हर ब्राह्मण आत्मा ने उस सुखद क्षण को, उन अविस्मरणीय यादों को एक आधार बनाकर आध्यात्म पथ पर हम सब आगे बढ़ते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लौकिक में जब एक छोटा बच्चा, नन्हा शिशु होता है, वो सिर्फ अपनी माँ को जानता है। माँ से ही उसके सब संबंध होते हैं। माँ ही उसकी बात को समझती है। माँ ही उसके मूक संवाद को समझकर उसको पालना देती है। ठीक वैसे ही इस अलौकिक जीवन का प्रारंभ जब होता है, तो हम सब एकदम निर्मल, निर्बोध, निरसंकल्प अवस्था, न किसी को देखते हैं, न किसी से बात करते हैं, न किसी से हमारा ज्यादा कोई संपर्क होता है। उस समय भगवान हमको कितनी सुंदर सुखद अनुभूतियों से भर देते हैं। आध्यात्म जीवन के इस लंबे सफर में जब अपना वो अलौकिक बचपन याद आता है, कितना खुशी होती है। ना इधर उधर किसी को देखना, ना किसी से कोई कंपटीशन, ना किसी के साथ कोई व्यवहार। और उस समय भगवान हमको लिफ्ट की गिफ्ट देते हैं, अपनी गोद में लेकर हमसे पुरुषार्थ कराते हैं। तो वो क्षण हमें कितने प्रभावित करते हैं, कितना अच्छा अच्छा हम सब देखते हैं। और जैसे ही हम संबंध संपर्क में आते हैं, इसको देखा, उसको देखा, उसके पुरुषार्थ को देखा, उसकी कमी को देखा, एक बाबा को भूल हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। वो उमंग, उत्साह, वो खुशी, वो प्राप्ति, वो छत्र छाया जैसे धीरे 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 कम होने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, अपने पांव चलता है तो गिरता भी है, फिर उठता है, फिर संभलता है।
क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो गोदी में थोड़े रहेगा, वो तो खेलने भी जाएगा, मित्र भी बनाएगा, स्कूल भी जाएगा, संग दोष में भी आएगा। बाबा कहते हैं इसलिए अपने अलौकिक बचपन के दिन भुला ना देना। आज का ये सुंदर गीत है। तो अभी हम सब प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। क्या कहा शिव बाबा ने? मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। आज का प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? उत्तर है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे। विकर्मों से मुक्ति हो जाएगी। और क्या होगा? इतनी बातें शिव बाबा ने बताई। याद से आत्मा पावन बनेगी, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे, आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। और जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होगी। कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। आज का गीत क्या है? बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना। गाते हंसते लंबे हैं जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते, गाते हंसते। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए।
आए दीप जलाएं। दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हों न पुराने। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हों न पुराने। नैनों में बनकर सपन सुहाने, आएंगे एक दिन यही ज़माने। नैनों में बनकर सपन सुहाने, आएंगे एक दिन यही ज़माने, यही ज़माने। याद हमारी मिटा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो क्या होगा? अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य बहुत धन चाहते हैं। धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है। विनाश सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं हैं। अगर समझे भी विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है यह नहीं जानते। आसार तो दिख रहे हैं सभी को, और बहुत से ऐसे भविष्य वक्ता आदि भी हैं जो इस बात को जानते हैं कि विनाश सामने खड़ा है, लेकिन करना क्या है यह नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो, ऐसे मालूम होता है कब भी लड़ाई लग जाए। थोड़ी चिंगारी लगे तो भंभट मच जाए, देरी नहीं लगेगी। आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई, इसलिए क्या करना है। बच्चे तो जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे।
याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से ही खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। तो द्वापर से जैसे ही देह अभिमान में आए, रावण राज्य शुरू हुआ और बाप को भूले। भूले माना याद तो सतयुग त्रेता में भी बाप को नहीं करते थे, लेकिन ज्ञान मर्च रूप में था। लेकिन देह अभिमान में आए, विकारी बने, तो फिर दुखी हुए। फिर क्या करेंगे? जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने। राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर। राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर, बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। काहे का? पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। किस बात का? लिखिए, बहुत सी बातों का हो सकता है। हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखो। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठे बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। देखते रहो, इतना मीठा बाबा जो हमें स्वर्ग का वर्षा देने आया है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार है ही याद पर। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे बस अब नजदीक आकर पहुंचे हैं। कोई थक भी जाते हैं। थक क्यों जाते हैं? क्यों थक जाते हैं? चलते 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 थक जाते हैं। पता नहीं मंजिल कितनी दूर है। पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो, नहीं तो रास्ते में ही थक कर चूर हो गए, गिर गए या बैठ गए, या सोचा चलो वही दुनिया अच्छी थी। तो जितना गए उतना फिर वापस आने में भी तो मेहनत है। इसलिए समझदार क्या करेगा? चलता रहेगा, चलता रहेगा, धीरे धीरे सही चलता रहेगा तो मंजिल तक पहुंच जाएगा। इसीलिए बाबा कहते रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बच्चे भी जब छोटे होते ना, चलते चलते थक जाते हैं, तो बड़े जो साथ में होते हैं उनसे क्या कहते हैं? वो देखो दिखाई दे रहा है, वो देखो घर दिखाई दे रहा है। बाबा भी बच्चों को कहते, बच्चे अब पहुंचे कि पहुंचे। दुनिया को यह भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी हैं हे भगवान, फिर कह देते ठिक्कर भीतर में है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बन चुके हैं। अब बाप की ही मत पर चलना है। अब समझदारी काहे में है कि जब पहचान लिया, बाप के बन गए, उनकी गोद में बैठ गए, तो फिर अब बाप की मत पर ही चलना है। भल विलायत में हो, वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करो। तुमको श्रीमत तो मिली है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान, सिवाय बाप की याद के हो नहीं सकती। एक ही उपाय है। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे,
जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है, तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है। थोड़ा क्या सिखाते शिव बाबा? जो सब कर सकते हैं। सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई विकर्म करेंगे तो बहुत सजा खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। याद में ही माया विघ्न डालती है, ज्ञान में नहीं डालती। विघ्न माया का याद में ही पड़ता है, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बिगर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। ऐसे नहीं कि सीधे शूद्र से देवता बन जाएंगे। जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण न बने तब तक बाप से वर्षा नहीं ले सकते। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण देवताए नमः। जो बच्चे संगम पर सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते वही बाप से वर्षा ले सकते हैं। बाप बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम हैं ही। वह नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं, वहां तो वर्षे व प्रारब्ध की बात नहीं। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता नहीं है। बाप भी गुप्त, बच्चे भी गुप्त, पढ़ाई भी गुप्त, वर्षा भी गुप्त, पालना भी गुप्त, सब गुप्त। दुनिया को पता ही नहीं है। अब समय नजदीक आता जाता है, इतला करते रहते हैं। फलाना अगर ऐसे करेगा तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। उड़ाने की तैयारी हो रही है। बॉम्ब्स आदि कोई रखने नहीं हैं, बने हैं तो यूज करेंगे ना। तैयारियां बहुत हो रही हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या? देखो बाबा बता रहे हैं बच्चों को। लिखा हुआ है यवनों की लड़ाई, पांडव और कौरवों की लड़ाई है नहीं। यौवन बरोबर लड़ रहे हैं। बॉम्ब्स भी तैयार हो गए हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं। क्या फरमान करते हैं बाबा? बताइए, लिखिए उत्तर। अभी बाबा हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। रोना पड़ेगा ना। बाप के बने, बाबा ने पढ़ाया, पालना दी, रोज पढ़ाया, टीचर बनकर शिक्षा भी दी, श्रीमत दी, समझाया, सावधान भी किया। फिर भी अगर नहीं किया तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। इम्तिहान में नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ गुस्से की तो बात नहीं।
पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, फिर क्या कर सकेंगे? पश्चाताप वाली लाइन में लग जाएंगे। और उस समय जब पिछाड़ी का समय होगा, साक्षात्कार हुआ, तो फिर पुरुषार्थ थोड़े कर सकेंगे। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो, वह फुर्सत नहीं मिलती है, तो अच्छा बैठो, समय निकालो, बैठो, विशेष याद में बैठकर बाप को याद करो। ये क्यों कहते हैं बाबा? कितना प्यार से कह रहे हैं। भगवान के बने फिर भी बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, बैठो, क्योंकि हिसाब किताब तो हमारा है ना, और सतयुग का वर्षा भी हमें ही लेना है, बाबा को तो नहीं लेना। तो अगर हिसाब किताब हमने बनाया है, विकर्मों का बोझा हमारे सिर पे है, तो याद भी तो हमें ही करना है ना। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 「
आपस में तुम मिलते हो तो भी यह कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना, यहाँ आओ व ना आओ। मूल बात क्या है? याद की। अगर रोज आते रहे, दौड़ते रहे, कुछ धारणा की नहीं, याद किया नहीं, पढ़ाई अच्छे से पढ़ी नहीं, श्रीमत पर चले नहीं, अवज्ञा करते रहे, तो आने का क्या फायदा। देखो अब समय भी ऐसा आ गया कि श्रीमत यही मिली कि क्या करो, जहाँ हो वहाँ ही पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, अपनी दिनचर्या को एक्यूरेट रखो। हम विश्व की स्टेज पर हैं, ऐसे नहीं सोचे कि हमको कोई देख तो रहा नहीं है, हम तो घर में हैं, जैसे चाहें वैसे चलें। लेकिन किसकी नज़र में? जहाँ कैमरे लगे होते हैं वहाँ कोई नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई देख रहा होता है। तो हम सबको भी कौन देख रहा है? बाबा ने कहा यहाँ आओ व ना आओ। कोई विलायत जाते हैं फिर आ तो सकेंगे नहीं, वहाँ भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद रखो। कौन सी? वो कौन सी एक बात है? उत्तर लिखिए। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व के मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की, कहाँ भी जाने आदि की बात नहीं। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। हर बात में टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। स्वर्ग का वर्षा लेना है, बाबा के बने हैं, बाबा ने बच्चों को प्रॉमिस भी किया है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। ऐसे थोड़े ही है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, मंत्र लिया फिर भल कहाँ भी चले जाओ। समझ में तो आ गया ना ज्ञान। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बतलाया है। यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट्स सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है अथवा कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? पढ़ाई बंद कर देंगे क्या? पुरुषार्थ बंद कर देंगे? याद नहीं करेंगे? या कह देंगे अब हम बाबा के बच्चे नहीं? क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति कोई आती है, आई जैसे, तो क्या करेंगे? बाप कहते हैं हर्जा नहीं, कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो। औरों को यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो हैं। बाप कहते हैं, और क्या कहा होगा बाबा ने? शुरू में ही आज बाबा ने बताया, यह बचपन भूल ना जाना। आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा। क्यों? आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा,
अगर बाप को भुलाया तो बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा। उनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं ऊंच मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप के पास ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए। जो लापरवाह विद्यार्थी होते हैं वो यही कहते हैं कि क्या है, बाबा के तो बने ही हैं ना, स्वर्ग में तो चले ही जाएंगे ना, जो तकदीर में होगा। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर जाए बनेंगे। इसमें खुश थोड़े ही होना चाहिए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो। कई बांधेलियां हैं, हर्जा नहीं, घर बैठे बाप को याद करती रहो। नहीं आ सकते कोई बात नहीं। तुमको कितना सहज समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक दो को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। बाप कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार हुए नहीं हैं, ऐसा न हो लड़ाई लग जाए। और बच्चे पुरुषार्थ में ढीले हों, मंजिल तक पहुंच ही ना पाए। तो बाप कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार नहीं हुए हैं, ऐसा न हो लड़ाई लग जाए। परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा नहीं लिया है, इसलिए निश्चय होता है यह लड़ाई करके लगेगी भी तो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है। ये उस समय की बात है जब साकार बाबा ने ये मुरली चलाई, शुरुआती समय में। अभी क्या कहेंगे? अभी क्या कहेंगे? सब आदि रतन एडवांस पार्टी की आत्माएं सब पहुंच गई। ब्रह्मा बाबा भी गए, बाबा का साकार छोटा नंदी भी गया। अब क्या कहेंगे कि बहुत टाइम है, अब तो राजधानी लगभग स्थापन हो चुकी है। तो बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती, मौत कितना सहज खड़ा है। धरती भी हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है, लेकिन विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को ही याद करते रहो। कितना सहज रीति छोटे छोटे बच्चों को जैसे समझाते हैं, और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ।
जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, बाबा भी ऐसे ही समझाते हैं। और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ क्या करो, याद करो। और काम चिता पर बैठ जो जल मरे हो, सो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, बोलो जो सबका बाप है वह कहते हैं मामेकम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। अब बाप कहते हैं, कितनी बार आज बाबा ने कहा, क्या कहा होगा? अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। यह इतना पैगाम तो दे सकते हो ना, खुद याद करेंगे तब दूसरे को याद करा सकेंगे, दूसरे को रुचि से कहेंगे, और अगर खुद नहीं करते होंगे तो इतना फलक से कह नहीं सकेंगे दूसरे को। नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप कहते हैं कहाँ भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो। बस भल थोड़ी खान पान की तकलीफ आदि होती है, रहना तो घर में ही है। पवित्र भोजन चाहिए तो थोड़ी बहुत खान पान की तकलीफ आदि होती है, रहना तो घर में ही है। घर में रहते बाप को याद करो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो। मौत सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ा है, बाबा बैठा है, विनाश सामने खड़ा है, और कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। और चल क्या रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। क्या करो? मुझे याद करो और पावन बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप की याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं है। यह पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन है? सबसे पुरुषोत्तम बताइए, आप लोग बताइए, सबसे पुरुषोत्तम कौन? सतयुग आदि में यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे, पुरुषों में उत्तम। इन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला, इन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में पूज्य थे। अभी रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने का और
और को भी रास्ता बताओ, औरों को भी रास्ता बताओ। काहे का? बाप को याद करने का। आगे बाबा ने कहा, बूढ़ियों को भी यह सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को भी बाप का परिचय दो। बोलो, शिव बाबा कहते हैं माँ मेकम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा, सर्व का सद्गति दाता बाबा सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यह समझाना तो सहज है ना? क्या? मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बुढ़िया भी यह सर्विस कर सकती हैं। मूल बात है ही यह। शादी मुरादी कहाँ भी जाओ, कान में यह बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार नहीं है कि एक ही दिन में सारा ज्ञान सुना दे जो आता है। बाबा ने कहा जास्ती बोलने की दरकार नहीं है। क्या बताना है? क्या बताना है? कि बाबा को एक परमात्मा जो निराकार है उसे याद करो। और उसे याद करने से क्या होगा? सर्व का सद्गति दाता बाबा वो कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बताओ कि गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार नहीं है। सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो बाबा का पैगाम सब तक पहुंचाना है। अच्छा, ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं। स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज सुनने में आता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, मुझे याद करो। कोई तकलीफ नहीं देते, इतना सहज बताते हैं। मुझे याद करो तो सब समझेंगे, इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। यह रास्ता कब कोई बता ना सके। सीधा रास्ता, चलते जाओ चलते जाओ। बाप को याद करो और आगे बढ़ते चलो। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। बाबा देखो बता रहे हैं, समय ऐसा होगा और वो समय आ गया। देखो बाबा कह रहे हैं, साकार मुरली बाबा ने बताया कि समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। तो अभी तो फिर भी निकल पाए, आने वाले समय में बंद हो जाएंगे। बाबा ने कहा याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, फिर नारायण योनि
बल बल उतरे, लक्ष्मी नारायण डिनाइस्टी में आएंगे। तो अंतमति सोगति, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को प्यार से याद करो। क्या करो? सिर्फ बाप को याद करो प्यार से। कभी कभी बाबा कहते हैं प्यार की सब्जेक्ट में सब पास है। आज बाबा ने कहा याद बिगर प्यार कैसे करेंगे। अगर कहते हैं हमारा बाबा से प्यार है और याद नहीं करते तो इसका मतलब प्यार नहीं है, सिर्फ मुख तक है, अनुभव तक नहीं है। अगर प्यार है तो याद न करें ऐसा हो ही नहीं सकता, करना ही नहीं पड़ेगा याद। अगर प्यार है तो याद सताएगी। गोपियों का उदाहरण पता है ना शास्त्रों में। तो याद बिगर प्यार कैसे करेंगे? सुख मिलता है तब याद किया जाता है। दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। देखो दुख कौन देता है? रावण। 5 विकार दुख देते हैं, तो दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, इसलिए मुझे प्यार करो। देखो कितने प्यार से शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, इसलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। आज तो धारणा की बात सबको पता चली होगी। क्या है आज कौन सी पॉइंट्स धारण करने की है? पहली पॉइंट है पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। दूसरी पॉइंट है श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है, क्योंकि सुख देने वाला बाप है। इसलिए सुख देने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। आज का वरदान है आपस में एक दो की विशेषता को देखने और वर्णन करने वाले। आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई न कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो, जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो, तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं, मेरी है। क्योंकि हम सब एक ही बाप के
एक ही परिवार के, एक ही माला के मड़के हैं। क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मड़के हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। होली हंस, पवित्र हंस, नीर और क्षीर को अलग कर लेता है, कंकड़ और मोती को अलग कर लेता है। आज का स्लोगन है, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। इसलिए क्या करना है? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय एक खजाना है, समय अमूल्य है। इसलिए किन्हीं भी बातों में अपने समय को वेस्ट नहीं करना है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। किसी की कमी कमजोरी को न देखो, क्योंकि हर आत्मा के अंदर कोई न कोई गुण अवश्य है। तो अपने समय को बचाओ, तीव्र पुरुषार्थ करो, क्योंकि समय अब पूरा हो गया है। और सदा विजयी बनो। आज बाबा ने विशेष बताया, बचपन के दिन भुला न देना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के
पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।